मिडिल क्लास जो शख्स है उसको एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि जी गाड़ी अब पहुंच से दूर हो गई है। जो गाड़ी पहले खरीद भी सकते थे अब वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब हम नहीं खरीद सकते हैं। सस्ती गाड़ियां खरीदने की ख्वाहिश रखने वाले शहरियों के लिए एक अच्छी खबर हम लेकर आए। बिल्कुल हमजा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द ही नई ऑटो पॉलिसी की मंजूरी देंगे और नई पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमत को कम करना है ताकि मिडिल क्लास भी अब गाड़ियां खरीद सकें। वो चीपें करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब देखो इकरा हुआ क्या था, हुआ यही था कि इसकी बार बार मैं भी इसका जिक्र करता हूँ क्योंकि ऐसे हालात हो गए हैं कि आप गाड़ी लेते वक्त ना 1000 दफा सोचते हैं कि नई गाड़ियां जो आई वो कहाँ पर आई। 45 लाख से लेकर वो 80 लाख की रेंज के अंदर आई जी कि इसके अंदर वो गाड़ियां जो भी थी उनके ब्रांड्स के तो हम नाम खैर नहीं लेते कि उसमें आई, लेकिन 10 से लेकर 20 के दरमियान गाड़ियां नहीं आई थी। वो 20 से ऊपर ही थी बाकी गाड़ियां जो थी, तो आम आदमी तो ले नहीं सकता था। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में यह कहा है कि नई ऑटो पॉलिसी के 3 आदाफ हैं। पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमत कम की जा सके ताकि मिडिल क्लास भी खरीद सके। हमजा, ये बहुत ही खुशाइन बात है। मिडिल क्लास जो तबका है हमारा वो भी बासानी गाड़ियां सोच तो सकेगा ना बेचारा। बिल्कुल सोच सकेगा और इस महंगाई के दौर में ये सोच कर भी खुशी हासिल होती है। वैसे तो शहबाज गिल ने मजीद ये भी कहा था कि नई ऑटो पॉलिसी से जो गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा पैदावार है और असेंबल लोकल होगी उसकी, इसके अलावा जो गाड़ियों की एक्सपोर्ट है उसमें भी इजाफा होगा। खुसरो बख्तियार और हमाद अजहर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद भी दी गई है कि वो उसके मुस्तहिक हैं और वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था कि नई पॉलिसी जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की नमू और तरक्की के साथ साथ काबिल खरीद होने, क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी की भी बात होती है, एयर बैग्स का अक्सर जिक्र हो रहा होता है, उसकी दस्तयाबी और जो मकामियत पसंदी है उस पर तवज्जो मरकूज कर रही होगी। बिल्कुल हमजा, ये चीजें जो है ना ये एक थी कि होनी चाहिए थी जो कि अब हो रही हैं। आप देखें जी, आप 15 से 17 लाख की 18 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और उसके अंदर एयर बैग्स ही मौजूद नहीं है। मतलब आप सफर कर रहे हैं और आपको सेफ्टी मेजर्स उसके अंदर है ही नहीं और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि गाड़ियों की क्वालिटी इतनी बुरी है कि वो इस तरीके से लगता है कि पता नहीं जैसे सैंडविच बन जाता है ना, उस तरीके का। बल्कि मैं आई थी तो इतनी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी जिसका सैंडविच बना हुआ था और मतलब मैं देख के हैरान हो गई कि यार इसमें लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बस ऐसे ही है कि इसके ऊपर अच्छी पॉलिसीज आ सकें और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात कही है तो उनसे ही पूछ लेते हैं। शहबाज गिल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो नई ऑटो पॉलिसी है जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके बुनियादी निकात क्या हैं और पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अभी ये ऑटो पॉलिसी जो है ये इसका फर्स्ट ड्राफ्ट आज पेश किया गया है और ये बहुत जल्द इसके ऊपर काम हो रहा है और अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इसको पूरा करके और प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी अप्रूवल देंगे और फिर ये नाफिज कर दी जाएगी। नई ऑटो पॉलिसी 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। एक ये होगी कि कीमतें गाड़ियों की कम की जाएँ, उन्हें अफोर्डेबल बनाया जाए। अफोर्डेबल वो होंगी तो ही जो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्पेशली छोटी गाड़ियाँ जो हैं जो एक मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं, 800 सीसी गाड़ी है, 850 सीसी है, इन गाड़ियों को सस्ता किया जाए या उनसे कम सीसी की जो गाड़ियां हैं इनको सस्ता किया जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में हो। और फिर इनके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जिससे एक सस्टेनेबल क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर होता है, उनको भी साथ इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा इसका जो फोकस होगा मेन वो ये है कि लोकलाइजेशन हो, मीन लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो या असेंबली जो है उनकी वो लोकल हो। और तीसरा ये कि हम इसमें एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकें अपनी। जैसे आपको शायद पता हो कि नहीं कि इंडिया जो है वो तकरीबन 3.5 लाख गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट करता है साल की, तो हमें भी गाड़ियां जो है एक्सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये सनत है। सारे मुल्कों में गाड़ियां बनाने की सनत नहीं है। अगर आप साउथ एशिया या हमारे सराउंडिंग में देखें तो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बनती। पाकिस्तान में, इंडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, मलेशिया में, यहाँ पर गाड़ियां बनती हैं। तो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि बिकॉज दूसरे गाड़ियां बनाने वाले कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स भी ऊपर करने हैं, हमें अपनी कीमतें भी कंपैरेटिव लानी है, हमें टैक्स का सिस्टम भी ठीक करना है। और साथ साथ जो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि यहाँ पर लोगों से 50% पैसे ले लिए जाते हैं और फिर 6-6 महीने वेट करवाया जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और उनको गाड़ी नहीं मुहैया की जाती। इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन
लेजिस्लेशन या कुछ कंट्रोल्स लाएंगे कि ये चीज़ें ऐसे ना हों, ताकि सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये ना हो 50% पैसे दे के वो महीनों बैठा रहे। तो ये तमाम चीज़ें, गाड़ियों का जो पूरा एक सेक्टर जिसको तबाह किया हुआ है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले दूसरे सेक्टर्स के ऊपर रफ्ता रफ्ता काम हुआ, अब इससे ऊपर ये पॉलिसी आएगी और इसको भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। बिल्कुल। शहबाज गिल साहब, जिस तरह से देखा जाए गाड़ियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उस हवाले से पाकिस्तानी बड़े परेशान है, तो इस पॉलिसी में इस हवाले से क्या कुछ शामिल किया गया है? इंशाल्लाह ये जो नई पॉलिसी आएगी, इसमें छोटी गाड़ियों की कीमत तो ज़रूर कम होगी, क्योंकि वो मिडिल क्लास के लिए उनको ज़रूर रिलीफ दिया जाएगा। बाकी जहां पर लोगों को बड़ी गाड़ियों में भी ओन के नाम पर या उनको बुकिंग करवा कर डिले किया जाता है और कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, उस पर भी गौर कर रहे हैं कि उसको भी किसी तरीके से मैनेज किया जाए। लेकिन डेफिनेटली छोटी गाड़ियों के ऊपर एक बड़ा शहबाज गिल साहब, एक मसला भी है ना कि पाकिस्तानी और हम जापानी गाड़ियों में देखें तो बहुत वाज़ेह फ़र्क है, जिसकी वजह से गाड़ी की पायदारी बहुत मुतासिर होती है। इस हवाले से पॉलिसी में क्या शामिल किया जाएगा कि क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए? जी बिल्कुल, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी होगी और हम देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियों का मेयार भी मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे बढ़ाना है, और ताकि उसको, जब मैंने आपको कहा कि एक्सपोर्ट करनी है अगर, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरेंगी तो एक्सपोर्ट होंगी। और हमारी डेफिनेटली कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं पहले भी और उनके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। बिल्कुल। शहबाज गिल साहब, गाड़ियों की जिस तरह से मकामी इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी में कौन कौन से इकदाम करने का फैसला किया गया है? जी, इस पर भी एक पूरी डिटेल डिस्कशन हुई है और इस पर भी डिटेल काम हो रहा है कि लोकलाइजेशन हो। जैसा मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी 3 चीज़ों पर मेनली फोकस करती, कीमतें कम करने पे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे और एक्सपोर्ट करने पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज लेके आएंगे, टैक्स सिस्टम्स लेके आएंगे या दूसरे इंसेंटिव्स लेके आएंगे, उसमें गाड़ियों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग। एक और अहम मसला सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां असेंबल हो रही होती हैं उनके एयर बैग्स होते ही नहीं हैं, और अगर एयर बैग्स होते हैं तो अक्सर शिकायत ये आती हैं कि वो एयर बैग्स ओपन ही नहीं होते हैं, कोई अगर एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है। तो उसके लिए क्या फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं कि ये चीज़ें तो लाजमी होंगी अगर कोई गाड़ी आपने बेचनी है? तो तमाम फीचर्स जो है इनके ऊपर बिल्कुल काम होगा। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता है, जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और स्टैंडर्ड्स, उन सब की इनकॉर्पोरेशन होगी इस पॉलिसी में, ताकि ये तमाम स्टैंडर्ड्स मीट किए जा सकें। ठीक है। शहबाज गिल साहब, ये भी बताइएगा, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, आपने पहले जिक्र किया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से, हमें कितना टाइम लग जाएगा? और वजीर आजम के अगर ग्रीन पाकिस्तान विजन को देखें, उसको मद्देनजर रखते हुए नई ऑटो पॉलिसी में सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ ट्रेंड तो आए ताकि लोग उस तरफ जा सकें। जी इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी हम चाहते हैं कि उनकी जो इंपोर्ट है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ख़ास मुराद दें, ताकि उन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त बढ़े और फिर उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछे पूरे मुल्क में, जहाँ चार्जिंग के उनके जो स्टेशंस होंगे जहाँ से वो चार्ज हो सकती हैं, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर आए। तो इस पर भी आपको खुशखबरी मिलेगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और इकरा वाकई बहुत बड़ा ये मसला है कि कोई ऐसी जो है गाड़ी मिल जाए आम लोगों को, कुछ मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, जो वो चले खरीद तो सकते हो आसानी से, तो फिर भी नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन सोच तो सकते हो ना कि चलो ये हमारी रेंज में है। बिल्कुल हमजा। और दूसरा ये सेफ्टी मेजर्स वाली जो बात है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसमें सेफ्टी मेजर्स के हवाले से सेफ्टी बैग्स, जो एयर बैग्स हैं, वो लाजमी होने चाहिए। उससे आप बहुत हद तक उस एक्सीडेंट से, उस चीज़ से बच सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ना, क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो रहा हो तो ऐसा ना हो कि पूरी गाड़ी इस तरीके से आप देखें कि वो आप देख के आपको खौफ आना शुरू हो जाता है कि ये एक्सीडेंट इतना खौफनाक नहीं भी होता। और जब हम देखते हैं कि यार स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 50-60 की स्पीड पे जो है ये शख्स सफ़र कर रहा था और फिर ऐसा खौफनाक हादसा जो है वो पेश आ जाता है, तो स्टैंडर्ड देखने चाहिए, ब्रेक्स जो हैं उनके स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो ऑटो पॉलिसी आएगी, हम उम्मीद करते हैं जिसका पहला ड्राफ्ट जो है वो मामला जो कल हमें बता रहे थे कि कल उसके ऊपर फैसला हो गया है, उसको फाइनलाइज कर लिया गया, आगे भी फ़ायदा होगा।